अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 21, जिसके अंदर आप लोगों को यूज़ हो रहा है सॉर्टेड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन 21 गिवन है, इंटीग्रेशन 100/36 + 25x² dx लिखा हुआ है। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने 36 और 25 को इनके स्क्वायर में चेंज कर देना है। आप 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और 25 को लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और साथ 100 और dx ऐसे ही रहेंगे। मज़ीद अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो आप 100 को ब्रेक कर सकते हैं ना 20 और 5 की फॉर्म में। तो 20 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 100 ही बन जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने इसको क्या कर लेना, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेना है। 5 इधर ही रहने दें, क्योंकि देखें 5x का अगर डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, वो बनाने के लिए हम लोगों ने ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया है। अच्छा जी, 20 ले लेंगे और यहाँ पे आपके पास 1/6 का स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर 5 dx बन जाएगा। एक तो चीज़ मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन का मेथड भी सिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को सॉर्टेड इंटीग्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों के पास कुछ फार्मूलाज होते हैं। इंटीग्रेशन du ओवर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर अब a² माइनस यू स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। यू मतलब सपोज कर लें x आप लोगों के पास इस तरह की फॉर्म बन रही है, तो आप उसको पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स u ओवर a प्लस c। और आपके पास इंटीग्रेशन डी ओवर a² प्लस यू स्क्वायर बन रही हो, जिसको आप लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स u ओवर a प्लस c। और अगर आप लोगों के पास इंटीग्रेशन डी यू ओवर यू स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म बन रही हो, तो फिर उसको आप पुट कर सकते हैं इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 1/a सेकंड इनवर्स u ओवर a का मोड प्लस c। आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूलाज को क्या इंपॉर्टेंट है इनको क्या कर लेना, नोट कर लेना है। यहाँ पे कुछ मैंने डेरिवेटिव्स के भी लिखे हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों का इनका यूज़ होगा। ओके जी, बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। आप क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें तो आप लोग पास 6 को अगर कांस्टेंट कंसीडर करें तो ये a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये u का स्क्वायर अगर आपके डिनोमिनेटर में बढ़ रहा हो और इंटीग्रेशन ली जा रही हो, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स u ओवर a प्लस c। ठीक हो गया। तो वहीं हम लोग यहाँ पे क्या करने लगे हैं, इसको सपोज करके वो भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया। फॉर एग्जाम्पल आपको उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो आप लोग एक ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू 5x के इक्वल है। ठीक है, u इज इक्वल टू 5x के इक्वल है। अच्छा जी, सॉरी, u इज इक्वल टू 5x का इक्वल ले लिया और दोनों तरफ आप लोगों ने क्या कर लेना है, डेरिवेटिव ले लेंगे। ये बन जाएगा du और 5x का डेरिवेटिव होता है आपके पास 5 और dx आ जाएगा। x का इसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 और सारा dx आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करनी है। 20 तो साइड पे रहेगा 1 और अब इस देखो 5 dx की वैल्यू आप लोग क्या पुट कर सकते हैं, du पुट कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर एज इट रहेगा। 5x की जगह आप लोग क्या पुट कर सकते हैं, u का स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने 20 बाहर रहने देना है। अब देखिए a² प्लस x² वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, a² प्लस x² वाली जब फॉर्म बन जाएगी तो उसको आप लोग लिखना है 1/a tan इनवर्स u ओवर a प्लस c। तो वही मैंने लिखा है 1/a tan इनवर्स u ओवर a प्लस c। अब यहाँ पे वैल्यूज प्लीज ऐड करते हैं। a की जगह आप लोगों ने 6 ले लेना है, tan इनवर्स ऐसे रहेगा। u की जगह u को जो आप लोगों ने सपोज की होगी वैल्यू वो प्लेस कर देनी है, 5x आ जाएगा। और a की जगह आप लोगों ने अगेन 6 लिख देना प्लस c इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। फाइनल आंसर को अगर आप लोग सिंप्लीफाई करके लिख दो तो बन जाएगा 20/6 tan इनवर्स 5x ओवर 6 प्लस c। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत इसी सा है। आप लोगों के पास फंक्शन के अंदर आप इंटीग्रेशन x स्क्वायर रूट x² माइनस 4 और dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके मैं लिख दिया स्क्वायर रूट x² माइनस 4 और x dx साइड पे रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले किया कि स्क्वायर रूट के इनर वाली चीज़ को अगर आप लोग चाहें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सपोजिशन से सॉल्व किया है। सबसे पहले x² माइनस 4 को आप लोग u के इक्वल सपोज कर लें। दोनों तरफ आप लोगों ने क्या कर लेना है, डायरेक्ट, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर भी चीज़ आपको इरिटेट कर रही है ना कि इसको किस तरह से इंटीग्रेट करें। इसको किसी नए वेरिएबल u के इक्वल सपोज कर लें और दोनों तरफ आप लोग क्या कर लें, डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास du बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और साथ आ जाएगा dx। 4 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। और आप लोग मेरे बेटर इंटीग्रेशन का या डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट वीक है तो आप मेरी चैप्टर नंबर 3 की चैप्टर नंबर 5 की वीडियोस देख सकते हैं। उनके अंदर आप लोगों की चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाएगी और इंशाल्लाह होपफुली आपके क्लियर हो जाएंगी इस कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x और dx की वैल्यू चाहिए, तो x और dx इधर रह जाएगी, 2x है तो दूसरी तरफ du के नीचे डिवाइड करवा दें, 1/2 du बन जाएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो x dx की जगह आप लोग पुट कर सकते हैं 1/2 du। मैं 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले जाऊँ, du अंदर रहने दिया और स्क्वायर रूट के अंदर आप लोगों ने जो वैल्यू थी उसको यूज़ पोज किया था, तो u की पावर 1/2 बन जाएगी। रेडिकल को हम लोगों ने एक्सपोनेंट फॉर्म में ले आए हैं। अब अगर फंक्शन की बात करें तो u का डेरिवेटिव सिंपल, u का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, u की रिस्पेक्ट से 1 ही आ जाएगा। इसका अगर फंक्शन उसका डेरिवेटिव सामने पड़ा तो उसकी पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड करवा देते हैं। 1/2 में +1 करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे।
1/2 में जब +1 करते हैं तो उसके एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2, मतलब पावर बन जाएगी 3/2 और 3/2 से डिवाइड। ये वाला 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/2 की फॉर्म बन के कैंसिल होकर आपके पास डिनोमिनेटर 3 और u की पावर 3/2 प्लस c आंसर आ जाएगा। अब देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन आपके एक्स की फॉर्म में है, तो आप लोगों ने इसकी जगह यू की जगह जो आप लोगों ने सपोजिशन वैल्यू की होगी वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट करते हैं। वो थी x² - 4 और पावर आ जाएगी 3/2 प्लस c। मजीद ये वाली पावर इनसाइड रह जाएगी, ये वाला 2 शो कर रहा है कि इसका रूट बन रहा है, तो आप लोगों ने लिख देना 1/3³ रूट ऑफ x² - 4 प्लस 3 प्लस c आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आप लोगों का फंक्शन है 0 से √3/2 तक इसकी लिमिट जा रही है इंटीग्रेशन की। फंक्शन है 4x² ओवर 1 - x² की पावर 3/2 dx है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस 4x² को कन्वर्ट कर लेना है 2x इसके स्क्वायर की फॉर्म में, 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको 1 - x² की पावर 3/2 dx ऐसे ही रहने दें। अब सपोज कर लेते हैं, अगर फॉर्मूले पे गौर करें 1 - x², मतलब इसको सपोज करें 1 का स्क्वायर अगर कर दें तो मतलब ये a² - x² वाली फॉर्म बन रही है, और ये वाला डिनोमिनेटर वाला 2 ये शो कर रहा है इसकी पावर का कि इसके ऊपर क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। a² - x² के और ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इस तरह की जब भी फॉर्म बनती है तो उसके हम सपोजिशन करते हैं x = sin थीटा की फॉर्म में। x = a sin थीटा होता है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, तो उसको लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ आप ले लें डेरिवेटिव। ये बन जाएगा dx, तो sin थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, साथ आ जाएगा d थीटा। अब देखिए लिमिट पहले x की फॉर्म में फंक्शन था तो गिवन थी, अब हमारा फंक्शन थीटा की फॉर्म में जा रहा है, तो हम लोगों ने लिमिट्स को भी थीटा में चेंज करना है। कैसे करेंगे, जब देखें आपके पास x की वैल्यू जा रही है √3/2 अपर लिमिट की बात करें, तो आप लोगों ने जो सपोज की होगी ना, आप लोगों ने सब्सटीट्यूशन, जैसे x = sin थीटा की हुई, तो थीटा की जगह आप लोगों ने x की जगह आप लोगों ने वैल्यू को क्या कर देना, प्लेस कर देना, तो √θ/2 बन जाएगा। और आप लोगों ने फिर चेक करना है साइन की वैल्यू √θ/2 कब आती है, तो ये आती है π/3 पे आती है, ठीक है। और अगर फिर हम लोगों ने 0 पुट करना है थीटा की जगह, तो आप लोगों के पास नई लिमिट जो बनेगी वो आपके पास आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैंने शायद मिस्टेक कर दी है। आपके पास आप लोगों ने लिखना है जब x अप्रोच कर रहा है आप लोगों का √3/2 को, तो आप लोगों ने जो नई सब्सटीट्यूशन में, अच्छा मैंने इसको x रखा हुआ है, x की यहाँ पे आप लोग लिखेंगे x = sin थीटा, ठीक है। आपको बेसिकली थीटा की लिमिट चाहिए, थीटा एक साइड पे रहने दें, तो ये क्या बन जाएगा मेरे बेटा, sin इनवर्स x बन जाएगा, sin इनवर्स x। अब x की जगह जब √3/2 पुट करेंगे ना, तो फिर देखना sin √3/2 कब देता है, तो वो π/6 पे देता है, मतलब ये जो नई लिमिट आई है ये थीटा की आ जाएगी। तो आप लोगों ने इसकी जगह x की बजाय क्या कर लेना है, थीटा लिख देना, कि जब x अप्रोच करता है √3/2 को, तो थीटा अप्रोच कर रहा है π/3 को। उसके बाद हम लोगों ने जब इसको भी कन्वर्ट करना, सेम इसी पैटर्न पे करना है। थीटा = sin इनवर्स f x है, तो x की जगह जब 0 पुट करेंगे, एक लोअर लिमिट 0 आ रही है ना, sin 0 पे 0 ही होता है, तो दूसरी जो आप लोगों की थीटा की लिमिट बन जाएगी, आप लोगों ने लिखना है ना, थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है। तो नई लिमिट आपकी 0 से π/3 तक जा रही है, और फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ को अगर बात करें 2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह आप लोगों ने सपोज किया हुआ है sin थीटा, तो उसकी जगह पुट करेंगे तो sin² थीटा बन जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में आप लोग देखें 1 ऐसे रहेगा, x की जगह पे क्या पुट करना है, sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 - sin² थीटा पावर 3/2, और d थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ रही है, यहाँ से मेरे बेटा देखें, वो आ रही है कोस dx की वैल्यू आ रही है आप लोगों के पास कोस थीटा और d थीटा, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने लिमिट को कन्वर्ट करना, ये मैंने साइड पे लिख के बताया है। इसके अंदर आप लोगों ने x की जगह पुट किया जाना, थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी जो नई लिमिट्स बनेंगी। और यहाँ से हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं, 4 sin² थीटा कोस थीटा d थीटा को अलग कर लें, 1 - sin² थीटा को आप लोग पुट कर सकते हैं cos² थीटा। cos² थीटा जब पुट करेंगे 1/3/2 लिखा है, 2 से कटिंग हो गया, आपके पास cos³ थीटा बन जाएगा। ऊपर sin² थीटा cos थीटा d थीटा, एक और cos कट जाएगा, तो आपके पास sin² ओवर cos² थीटा की फॉर्म बन जाएगी। साइन ओवर cos किसका होता है, रेशो, ये tan थीटा के इक्वल होते हैं। एक तो ये चीज़ होगी, लेकिन tan थीटा की इंटीग्रेशन के लिए फिर आपको सब्सटीट्यूशन लेनी पड़ जाएगी, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ये जो आप लोगों के पास होता है sin² थीटा, ये आइडेंटिटी होती है आपके पास 1 - cos² थीटा। ये आप लोगों को अगर नहीं आती तो आप लोग मेरी इसी एक्सरसाइज की प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसके अंदर मैंने ये आइडेंटिटी सारी बताई हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही। 1 - cos² थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या करें, cos² थीटा दोनों के नीचे आप लोगों ने डिवाइड करवा देना है, ये बन जाएगा 1 ओवर cos² थीटा, cos² थीटा और cos² थीटा आपके पास क्या रह जाएगा 1,
अब कर देंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट जब करेंगे तो आप लोगों के पास कैसे इंटीग्रेशन होगी, 1/cos स्क्वायर थीटा को पहले आप चेंज करें सेकंड स्क्वायर थीटा, ये -1 बन जाएगा। सेकंड स्क्वायर थीटा -1 जो आप लोगों के पास होता है मेरा बेटा tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से आप लोगों ने इसकी जब इंटीग्रेशन करें सेकंड स्क्वायर थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो आपके पास tan थीटा आ जाएगी, और 1 की इंटीग्रेशन आप लोगों के पास आ जाएगी थीटा, और लिमिट जा रही है 0 से π/3 तक, और 4 और dy था। लिमिट अप्लाई कर देंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे थीटा की जगह π/3, इस थीटा की जगह π/3, फिर माइनस का साइन सेंटर में होता है, फिर इन दोनों की जगह आप लोगों ने थीटा में 0 पुट कर देना है। ब्रैकेट का यूज़ मैंने इसलिए किया ताकि ये वाला माइनस का साइन इनके साइन पे इफेक्ट जब डाले तो हमारे पास आंसर प्रॉपर तरीके से है, मिस्टेक ना हो। प्लस ही साथ आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाए, सॉरी इस केस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि बिकॉज ये आपके पास डेफिनेट इंटेग्रल है, तो इस केस में सी नहीं आता। ठीक है, अच्छा जी, tan π/3 पे आप लोगों ने कैलकुलेटर पे देखना है वैल्यू क्या देता है, तो ये देगा √3 π/3 ऐसे ही रहेगा, tan 0 पे 0 ही देता है, ये 0 - 0 के फॉर्म वैसे ही टर्म वैनिश हो जाएगी। यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा 4 √3 - 4π/3 आ जाएगा।